एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू है, तो जो लागू है वो कहाँ कहाँ है? तो जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 वो संपूर्ण भारत पर लागू है। इस अधिनियम की धारा 1 में अधिनियम का विस्तार तथा प्रारंभ के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में प्राणी शब्द को परिभाषित किया गया है? तो प्राणी शब्द को जो परिभाषित किया गया है वो धारा 2(1) में करा गया है। ठीक है, इस अधिनियम की जो धारा है 2(1) उसमें प्राणी शब्द को परिभाषित किया गया है, प्राणी या पशु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राणी के अंतर्गत आते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राणी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो प्राणी के अंतर्गत यानी कि स्तनी अंडे, पक्षी और मत्स्य, सरीसृप, जलचर, यानी कि ये उपरोक्त सभी, इसमें सारे ही लोग आते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निवास स्थान हैबिटेट के अंतर्गत आते हैं। तो निवास स्थान जो है हैबिटेट उसके अंतर्गत जो आते हैं, तो पहला ऑप्शन है इसमें भूमि को किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास है, वनस्पति स्थल जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास है, भूमि जल वनस्पति स्थल जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा, भूमि जल वनस्पति स्थल जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास है। ठीक है, यह अधिनियम की धारा जो है 2(15) में निवास स्थान की परिभाषा दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पशुधन से अभिप्रेत है। पशुधन क्या है? लाइव स्टॉक। ठीक है, तो पशुधन में पालतू पशु, कृषि के उपयोग आने वाले पशु, जंगली पशु या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है पशुधन से धारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(18) का में पशुधन को परिभाषित किया गया है और इसमें कृषि के लिए उपयोग आने वाले पशु ही पशुधन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव के अंतर्गत आते हैं, तो वन्यजीव के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती हैं ये ज़रा हम देख लेते हैं। भूमि वनस्पतिक प्राणी जो किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है, जलीय प्राणी जो किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है। यानी कि इसके जो विकल्प हैं ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(37) में वन्यजीव को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार पशु जलीय जंतु तथा भूमि वनस्पतिक प्राणी जो किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है वन्यजीव कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति की जाती है। तो वन्यजीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 3 में निदेशक एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो इसकी जो नियुक्ति करती है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कौन किया जाता है? इसमें है ऑप्शन ए मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक, वन्य प्राणी अभिरक्षक, अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक। तो इसके अंतर्गत जो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही लोग राज्य सरकार के अंतर्गत धारा 4 के तहत राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो धारा 5 का है में वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय परिषद का गठन संबंधी प्रावधान है। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में संसद के 3 सदस्य, ठीक है, संसद के जो हैं वो 3 सदस्य होंगे, जिसमें जो दो होंगे लोकसभा से, ठीक है, और 1 होगा राज्यसभा से। सही है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो
इसका जो सही ऑप्शन होगा वो केंद्रीय सरकार है, यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, यानी केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। धारा 38 में, ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान दिया गया है, ठीक है, और केंद्रीय सरकार के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन करेगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं है, किसमें अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं है? किसी भोजनालय में मांस पकाना और परोसना, ये कोई बात नहीं हुई। सांप के विष को निकालना, ये भी कोई बात नहीं हुई। मोर पंखों से बनी वस्तुओं और ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण के व्यवहार को, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है इसका सी सही होगा। मोर पंखों से बनी वस्तुओं और ऐसी वस्तुओं के निर्माण के व्यवहार को निम्न में से अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एनिमल की परिभाषा में किसे शामिल किया गया है, ठीक है, एनिमल की परिभाषा में किसे शामिल किया गया है? तो इस अधिनियम की धारा 2(1) के अंतर्गत एनिमल में शामिल किया गया है। तो एनिमल में शामिल जो किया गया है वो किया गया है पक्षियों को, पक्षियों के अंडों को, रेंगने वाले जीवों को, यानी कि इन सभी लोगों को शामिल किया गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं। प्रतिबंधित वन्य जीव के शिकार की अनुमति कब दी जा सकती है, किस कंडीशन में ये शिकार की अनुमति दी जा सकती है? तो पहला इसका जो ऑप्शन है, जब वन्य जीव मानव के लिए खतरनाक बन जाए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, शिकार की अनुमति दी जा सकती है। जब वन्य जीव इतना अशक्त हो जाए कि पुनः स्वस्थ होना संभव ना हो, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये भी। जब वन्य जीव इतना बीमार हो कि पुनः स्वस्थ होना संभव ना हो, ये भी ठीक है, यानी कि जो उसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। उपर्युक्त में से किसी भी परिस्थिति में शिकार की अनुमति दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किसी प्रावधान या इसके अधीन बनाए गए नियम अथवा आदेश का उल्लंघन करता है, वह दोष सिद्ध होने पर दंडित होगा, ठीक है, तो वो दोष सिद्ध होने पर दंडित होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है, या अर्थदंड जो 25,000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 में ये प्रावधान किया गया है, सही है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जीवन के लिए घातक हो चुके पशुओं को मारने की अनुमति कौन सा अधिकारी दे सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई जो पशु है उसको मारने की अनुमति कौन दे सकता है? तो इसको जो अनुमति देगा वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 11 में जो दिया गया है उसमें मुख्य वन्य जीव संरक्षक जो होता है वही पशुओं को मारने की अनुमति दे सकता है, मुख्य वन्य जीव संरक्षक। आगे देखते हैं। न्यायालय के आदेशों के लंबित रहने की स्थिति में पशुधन किसको सौंप दिए जाएंगे? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब न्यायालय के आदेश लंबित रहते हैं तो उस समय पशुधन किसको सौंप दिए जाएंगे? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कांजी हाउस को। न्यायालय के आदेशों के लंबित रहने की स्थिति में पशुधन को कांजी हाउस को सौंप दिए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से जुड़े हुए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे और स्पष्ट हो गए होंगे। और दोस्तों अगर आपको समझ में आए हों और अच्छे लगी हो ये हमारी वीडियो तो इसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।